तो आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एबीजी ग्रुप बैंक फ्रॉड पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 22,482 करोड़ से ज्यादा का ये बैंक फ्रॉड हुआ है। सरकार की नाक के नीचे हुआ बैंक घोटाला, इस बात का जिक्र कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की स्कीम लूट एंड स्केप। तो कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार की ये स्कीम है कि लूट एंड स्केप। मोदी सरकार के 7 सालों में बैंकों का एनपीए बढ़ा है, तो वहीं एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है, देश के लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। कांग्रेस ने यह बात भी कही है और कहा कि 5 साल बाद सीबीआई ने 28 बैंकों से फ्रॉड की एफआईआर की है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के तथ्य लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ, यह मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आज जब हिंदुस्तान के लोग जागे तो उन्होंने हर समाचार पत्र में पढ़ा कि एबीजी शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल देश का बैंकों का 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है। 22,482, ये 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। और शहंशाह के जो रतन हैं उनकी लिस्ट में अब ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को लिखा था 8 नवंबर 2019 को। फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, एसबीआई पत्र खेल रहे थे। दूसरी बार एसबीआई ने लिखा 25 अगस्त 2020 को। इसमें उस पहली चिट्ठी की भी चर्चा है। फिर भी ये पत्र खेलते रहे। फाइनली 7 फरवरी 2022 को 5 साल के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है। मैं इसकी कॉपी भी आपको भेज रहा हूं। और एक बड़ी कमाल की बात है इसमें, जो ये चिट्ठी लिखी एसबीआई ने 3.5-4 साल इंतजार करने के बाद, इसमें यह लिखा कि कोई बैंकिंग अधिकारी, हमने जांच कर ली, सबके सब निर्दोष हैं। मतलब 22,482 करोड़ लुट गया, परंतु चोर कोई नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार की नाक के नीचे कई बैंक घोटाले हो रहे हैं, आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया कि एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए गए हैं। एबीजी शिपयार्ड कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, इस बात का भी जिक्र यहां पर हुआ है। 5 साल बाद सीबीआई ने 28 बैंकों से फ्रॉड की एफआईआर की। तो आपको बता दें, एबीजी ग्रुप बैंक फ्रॉड पर कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इसी बीच राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में।
जी शुक्रिया। रेणु जी, इस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई और कहा कि बीजेपी सरकार में बैंकों में लगातार घोटाले हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और सरकार लगातार कोई भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, मुझे ये एहसास नहीं हो रहा कि सुरजेवाला जी को इतनी नॉलेज कहाँ से आती है। और क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरों की पढ़ाई तो याद रखते हैं, अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं। कांग्रेस सरकार में क्या क्या घोटाले हुए ये भूल जाते हैं। किसानों को वाड्रा ने किस तरह से जमीनों के मामले में लूटा वो भूल जाते हैं। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर कितने दिनों तक हमारी सरकार के बाद जेल में रहे और किन कारणों से रहे वो सुरजेवाला भूल जाते हैं। मुझे लगता है इनको एक ट्यूशन चाहिए ये बताने के लिए कि गुड एंड बैड का मतलब क्या होता है। हमारी सरकार में जिन जिन के ये नाम ले रहे हैं, बकायदा किसी ने अगर कोई घोटाला भी किया या किसी का केवल नाम भी आया तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हुई। नीरव मोदी जैसे लोगों को सरकार ने पूरी तरह से खंगाल के वापस लाने का प्रयास किया और उससे वो सारी संपत्ति और सब चीजों के ऊपर एक एक बारीकी से उसकी जांच की। ऐसा एक भी केस मुझे सुरजेवाला बता दे। इतने बड़े प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं, लेकिन नॉलेज अपडेट नहीं लगते या फिर अपनी नॉलेज को बताना नहीं चाहते, अपनी सरकार की अपने वक्त की खामियों को। तो इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेक कॉन्फ्रेंस मानती हूँ और मैं ये कहूंगी कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने क्या क्या किया। हमने तो उन लोगों को भी पकड़कर जेल में डाला दुनिया को लूटते थे। इनके खुद के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा 10 रुपए भेजता हूँ 2 रुपए पहुंचते हैं, तो ये पहले उसकी जांच करा ले। वो 2 रुपए जो पहुंचते थे, बीच के 8 रुपए कहाँ गए? वाड्रा जी के यहाँ गए या इनके राहुल जी के यहाँ गए? तो पहले उसकी जांच कराएं, फिर वो नोटिंग बनाएं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम जवाब देने के लिए सदैव तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन रेणु जी, इस तरीके से अब विधानसभा चुनाव भी आ गया है और उस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस तरीके से आपने भी सुना, दर्शक भी लगातार सुन रहे हैं, तो इस मामले को तो उठाया जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगातार तंज कसे जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, माननीय मोदी जी का पहले दिन 2014 में सरकार बनी थी, तभी से एक ही लाइन थी कि किसी भी गरीब को हमने लूटना नहीं है, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए और दोषी को छोड़ा ना जाए। इतनी मजबूत लाइनें जब जो प्रधानमंत्री बनते ही पहली अपनी सरकार में कह देते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको हमें किसी तरीके से चैलेंज। इसलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि सरकार चलाने के लिए जिन जिन सिद्धांतों की जरूरत होती है वो इस सरकार ने चलाए हैं। उन सिद्धांतों को पूरा करते हुए, उन सिद्धांतों को मानते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे ही नहीं वो विश्व के सबसे प्रधानमंत्रियों में बन गए। कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ कार्यशैली में बेहतरी होती है, तभी बनाया जाता है। लेकिन रेणु जी, यहाँ पर 2 आरोप वो सबसे ज्यादा लगाते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो 22,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया है और दूसरी बात उन्होंने इसका जिक्र किया कि मोदी सरकार की एक स्कीम है कि लूटो और भागो। मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेस सरकार के आरोपों पर। इनको आरोपों की डेफिनेशन समझनी चाहिए। आरोप वो होते हैं जो हमने इनको साबित करके दिखाए। मुझे याद आता है जब मैं प्रवक्ता बनी आज से कुछ वर्ष पूर्व, तो हमने सबसे पहले खेल नीति के उन घोटालों को पकड़ा था जो दिल्ली में ओलंपिक्स के दौरान हुए थे। वो इन्हीं की सरकार के मंत्री हुआ करते थे। ये भूल जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कि वो बात भी सामने प्रश्न आएंगे। और मैं आप मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके कम से कम हरियाणा की 10 वर्ष की सरकार के और केंद्र की केवल 10 वर्ष की सरकार के, हम पिछले 60 वर्षों तक जाना ही नहीं चाहते, 70 वर्षों तक। केवल 10 वर्षों का रेणु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अपना ज्ञान बांटे दुनिया को, तभी मुझे लगता है बराबर का न्याय होगा। चलिए ठीक है रेणु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। वंदना जी, इस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कांग्रेस की तरफ से की गई है और बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन चलिए संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम आरोप यहां पर बीजेपी सरकार पर लगाए गए हैं।
और इसी बीच रेणु जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेणु जी, इस तरीके से लगातार आरोप यहां पर लगाए जाते हैं, बैंक फ्रॉड का जो मामला लगातार उठाया जा रहा है, तो इसकी जांच सही तरीके से हो पाएगी? चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए रेणु जी।